जय हिंद साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको फील्ड ग्राफ एंड बैटल ग्राफ। ठीक है, तो चलते हैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024। ठीक, तो पहला क्वेश्चन होगा अपना, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा 6 प्रकार के। दूसरा क्वेश्चन है, चीजें क्यों देखी जाती हैं कि कारकों को याद रखने के लिए शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा S6M। तीसरा क्वेश्चन है, फील्ड सिग्नल किस प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? ये तो सभी को पता होगा, युद्ध कला। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके होते हैं? तो ये होते हैं 6 तरीके। पांचवा है, अमूमन नदी नाले और खेतों से भरी उबड़ खाबड़ जमीन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टूटी हुई जमीन। क्या कहते हैं? टूटी हुई जमीन। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, छिपने के लिए कृत्रिम वस्तुओं को उपयोग करने की कला किसे कहा जाता है? तो इसे क्या होते हैं? छलावड़। ठीक है, छलावड़। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, और प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छे से याद कर लेना और नोट्स बना लेना जरूर। सातवां क्वेश्चन है, जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कौन सी कला है? तो इसका है फील्ड सिग्नल, फील्ड ग्राफ। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, एक सेक्शन को आमतौर पर किन दो भागों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर होगा एलएमजी और राइफल समूह। ठीक है, ये है। नौवां क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसे फायर करने की दृष्टि से इंगित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टारगेट। क्या बोलते हैं? टारगेट। ए नंबर का है ना। फिर है 10वां क्वेश्चन, फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर होता है? तो ये होता है 300 गज की। ठीक। 11वां क्वेश्चन है, कौन सा जमीन दिन में पैदल सेना की चाल के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये है समतल एवं खुला मैदान। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, पेट्रोल खालिस्तान प्रकार के होते हैं? तो पेट्रोल कितने? 2 प्रकार के होते हैं, रैकिंग पेट्रोल और प्रोटेक्टिंग पेट्रोल। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, जब पहाड़ी की तलाश होती है तो दूसरी खालिस्तान होती है, दूरी खालिस्तान होती है तो अनुमान से ज्यादा। ठीक है, अनुमान से ज्यादा। चौथा क्वेश्चन है, 14वां, कौन सा जमीन आसपास के इलाके की देखभाल और फायर कवर करने के लिए सबसे मुनासिब है? तो इसका आंसर होगा ऊंची भूमि। पांचवा है, फील्ड सिग्नल के कितने तरीके होते हैं? तो इसके होते हैं 3 तरीके। ओके, इसके होते हैं 3 तरीके। 16वां क्वेश्चन है, खुली हथेली के साथ कोण कितने डिग्री का होता है? तो इसका होता है 19 डिग्री। ठीक है। आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने हाथों से डिग्री मापने का पूरा वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत इजी, बहुत नॉर्मल वीडियो बना के रखा है। 17वां क्वेश्चन है, किस प्रकार का भूभाग घात लगाने के लिए सबसे बेहतर होता है? तो इसका है घना जंगल, घना जंगल। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, किस विधि को 100 यार्ड विधि भी कहा जाता है? इसको कहते हैं इकाई विधि। ठीक। दोस्तों बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, पक्का 100%। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे ही पेपर आएगा, और आप रोज क्लास लीजिए मेरी, मैं आपको बिल्कुल 100 ए अल्फा लाने की गारंटी कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकते जितना मैं कह रहा हूँ। अल्फा ला के दिखाऊंगा आप लोगों को, आप प्रॉपर क्लास बस लीजिए मेरी। ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन अपन देखेंगे, बंद मुट्ठी के साथ कोण कितने डिग्री का होता है? तो इसका होता है 8 डिग्री का। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, युद्ध में हेलमेट की प्रथम फंक्शन क्या होती है? तो इसका आंसर होगा सिर की चोट की सुरक्षा। ठीक है। 21 क्वेश्चन है, मैदान जिसे सैनिक अपनी दृष्टि से नहीं देख सकता कहलाता है? वो होता है मृत मैदान, है ना, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? डेड ग्राउंड। ओके। 22वां क्वेश्चन है, आड़ कितने प्रकार की होती है? आड़ होती है 2 प्रकार की, फायर से आड़ और नजर से आड़। ओके, याद रख लेना, लिख लेना, फायर से आड़ और नजर से आड़। 23वां क्वेश्चन है, फायर ऑर्डर देने की तरकीब क्या होती है?
तो ये होती है ग्रिड, ग्रिड बी नंबर का। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, चालों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो चालों को 2 भागों में बांटा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने जूनियर सीनियर को, सभी को सेंड कीजिए ताकि उनका भी अल्फा आ सके और वो अच्छे से नंबर पा सके। ठीक है। तो 25वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा हथियार करीबी युद्ध के लिए सबसे अच्छा होता है? तो ये तो सबको पता होगा, चाकू। ठीक है। करीबी मतलब करीब से वार करने वाला, जो पास से अपन वार करते हैं उसके लिए चाकू सबसे किफायती होता है। ठीक है। तो 26वां क्वेश्चन है, इकाई माप तरीका की सीमा क्या होती है? इसकी होती है 100 गज। ओके। 27वां क्वेश्चन है, कैमोफ्लेज ऐसी कला है जिसका इस्तेमाल कर हासिल किया जाता है। तो इसका तो क्या होगा? कंसीलमेंट। ओके, इसका होगा कंसीलमेंट। अब है, फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? तो फायर ऑर्डर कितने होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, ये है 2 प्रकार के, फायर स्टेशन ऑर्डर और फायर कंट्रोल ऑर्डर। ओके। 29वां क्वेश्चन है, प्लेटून फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। ओके, प्लेटून फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जमीन, 30वां क्वेश्चन है, जमीन जो देखने वाली की नजर से छिपी हो उसे क्या कहलाती है? तो उसे अभी बताया था मैंने, डेड ग्राउंड। जो छिपा मैदान होता है उसे कहते हैं मृत भूमि या डेड मैदान। ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, कितने गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरह प्रतीत होता है? तो ये होगा 600 गज। ठीक है। एम्बूश से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कवर लें और फायर करें। ठीक है, कवर लें और फायर करें। ओके। 33वां क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मेशन फायर और कंट्रोल फायर और मूव सेक्शन बैटल ड्रिल किस कला में शामिल है? तो ये है युद्ध कला में। ठीक है, ये है युद्ध कला में। युद्ध कला में। ओके। 34वां क्वेश्चन है, टारगेट दिखाने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल डिग्री बताने के लिए होता है? तो ये तो सबको पता होगा, बायां हाथ। ठीक है, ये है बायां हाथ। ओके, बायां हाथ से। 35वां क्वेश्चन है, फील्ड सिग्नल के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? तो इसका होगा राइफल। ठीक है, राइफल। अम्बुज कितने प्रकार के होते हैं? अम्बुज होते हैं 2 प्रकार के। 37वां क्वेश्चन है, सेक्शन के आगे चलने वाले जवानों को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? स्काउट। ठीक है, इसे कहते हैं स्काउट। दोस्तों आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से याद करना, नोट्स बनाना। मैं गारंटी 100% के साथ कह सकता हूं कि आपका अल्फा आने से कोई नहीं रोक सकता अगर मेरी रोज क्लास आप लोगे और इसी तरीके से पढ़ाई करोगे, नोट्स बनाओगे तो। ठीक है। और 38वां क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध के दौरान कैमोफ्लेज कपड़ों का उद्देश्य क्या है? तो इसका है पर्यावरण के साथ मेल खाना। ठीक है, पर्यावरण के साथ मेल खाना। 39वां क्वेश्चन है, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका होता है 4 प्रकार के। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, हमारे आड़ हमेशा आड़ के खाली स्थान से देखें, ना कि उसके ऊपर से। हमेशा किसके देखें? पीछे से। ठीक है, ये देखो पीछे से। 41वां क्वेश्चन है, जब आप वर्बल संचार का उपयोग नहीं कर सकते हैं तब आप अपनी टीम के साथ संचार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो? तो इसका है हाथ के संकेत का प्रयोग करें। ओके, हाथ के संकेत का प्रयोग करें। ठीक है। जमीन कितने प्रकार की होती है? जमीन जमीन कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। ठीक है, जमीन कितने प्रकार? 6 प्रकार की होती है। 43वां क्वेश्चन है, युद्ध के दौरान तनाव के साथ निपटने का एक अच्छा तरीका क्या है? एक अच्छा तरीका है गहरी सांस लें और जो भी काम करें उसे ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से बताया गया है। भूमि और शस्त्र को अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करने की कला कहलाती है।
क्या कहलाती है? फील्ड क्राफ्ट। ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, जंगल में मैदान में चुपचाप कैसे आगे बढ़े? तो कैसे बढ़ना है? रैंकना। ठीक है, वो तो आपको सभी को पता होगा कि तेज दौड़ने से आवाज आएगी, चलने से कूदने से भी आवाज आएगी, मगर रेंगने से आवाज नहीं आएगी और आप अपने टारगेट पर पहुंच सकते हो। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, पैदल सेना की मूल रणनीति क्या है? तो फायर एंड मूव। ठीक है, पैदल सेना हमेशा फायर एंड मूव करती है। ठीक है, उसका काम वही होता है। तो 47वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लड़ाई जीतना। ओके। 48वां क्वेश्चन, मध्य दूरी के लिए सीमा क्या है? तो इसकी है 300 से 500 गज तक। ओके, समझ में आता होगा दोस्तों। बहुत अच्छे से क्लास करना, नोट्स बनाना। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आपका नंबर अच्छे नहीं आएंगे। 49वां क्वेश्चन है, कुछ के समय कौन सेक्शन की आंख और कान समझे जाते हैं? तो इसका होगा स्काउट। ठीक है, स्काउट। बैरिकेटिंग खाली स्थान की विधि है, किसकी है? दूरी अनुमान लगाने की। ठीक है, दूरी अनुमान लगाने की। तो आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। बहुत अच्छे से आप नोट्स बनाना और इसी तरीके से क्लास रोज लेना। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए तैयारी कीजिए, आप फिर से एक बार रिवीजन कीजिए और क्लास जरूर लेते रहिए और अच्छी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।